गाने सुनते थे, जब से आंख खुली है मुस्तफा की नातों के तराने सुन रहे हैं। इतनी तब्दीली तो जवानों आनी चाहिए ना कुछ तो बदलाव आना चाहिए, वरना लोग गाली देते हैं हमें। कोई मसला के आला हज़रत को बुरा कहता है, कोई रज़वियत को गाली देता है, कोई सुन्नियत को गाली देता है। मिजाज ऐसा बना, दुनिया कहे क्या तब्दीली लाया, कह देना नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। और मैं तो अक्सर कहता हूं यार, इश्क की कोई उम्र ही नहीं होती, कोई उम्र इश्क की नहीं होती। भाई जरा सुनिए, अगर बातें सही हो तो, अगर कमी हो तो इस्लाह फरमाइए। मेरी तरफ से फुल इजाजत है। मैं कहता हूं इश्क की कोई उम्र नहीं होती और इश्क का कोई लिबास भी नहीं होता। और फिर रहा हुजूर का इश्क, अगर चाहे तो पत्थरों के जिगर में उतार देते। और तू भी अपने दामन को फैला के बैठ, ये जरूरी नहीं है जुब्बा और दस्तार वाले की हुजूर से इश्क करें। अगर उनके इश्क का रंग चढ़ता है ना, तो हल चलाने वाला भी नबी की नात पढ़ने लग जाता है। उनके इश्क का रंग चढ़ता है तो ऑफिस में बैठ करके कलम चलाने वाला भी मुस्तफा की नात पढ़ने लग जाता है। उनके इश्क का रंग चढ़ता है ना, तो साहिब तुम्हें क्या बताऊं, सौदे बाजार में बेचता है, बातें मदीने वाले की करने लग जाता है। ये उनके इश्क के रंग है। हुजूर के इश्क के भिखारी बन के बैठा करो, वरना सच्चाई यही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और किसके इश्क की मैंने बात की है यार, खुदा की कसम, उनके कदमों से लकड़ी लग जाए तो वो उनके कदमों से लग कर के आसमान पे चमक। सामीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। जो लकड़ी का भी दर्द समझते, जो उसका भी दर्द समझे, जिसे जबान ना हो, बेजबानों का दर्द समझने वाला हम जबान वालों का दर्द नहीं समझेगा। सच ये है कि हमने उन्हें पुकारना छोड़ दिया, ये सच्ची बात है और कड़वी बात है। हम 2-3 घंटे नारे तो लगा लेते और उसके बाद कल क्या हुआ था मतलब ही नहीं रहता। अरे मैं कहता हूं पावर है हमारी, ताकत है, लेकिन बस इतना समझ लेना, नारे अगर इश्क रसूल ना हो तो ये कोई पावर नहीं रखते। इश्क रसूल अगर सीने में है फिर नारा लगाओ, खुदा की कसम फिर तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां जहां नारों की आवाज पहुंच जाएगी, वहां वहां जो हमारी दुश्मन ताकतें हैं ना, खुद ब खुद घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। ये कहने से कोई नतीजा नहीं कि हम उसे मिटा देंगे, उसे गिरा देंगे। पहले अपने आप को तो बदल ले। किसे बदलेगा? पहले खुद को बदल। अगर तूने खुद को बदल दिया ना, तो वो डॉक्टर इकबाल ने बहुत बड़ी बात कही थी, जिसे सिर्फ शायरी के रंग में कह के चले जाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह अकबर। इश्क करो हुजूर से, अगर इश्क करोगे तो बस ये याद रखना कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ओ यार, उन आशिकों का दर्द भी याद रहता है, हमारी तड़प को भी महसूस करते हैं। वो किसने नहीं सुना? एक मेरे हुजूर के सहाबी, नौम्र सहाबी, नाम हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के इतने चहीते सहाबी कि हुजूर की खिदमत करते। कभी हुजूर फरमाते तो सर में तेल डाला करते, कभी हुजूर चाहते तो हुजूर के कदमों को दबाया करते। और मुझे बता वो कितने नसीब वाला होगा जिसे हुजूर के सर में बालों में तेल डालने का मौका मिला हो। अगर वो अर्श पे पैर रखते तो अर्श मुकद्दर पे नाज करे। वो कितने नसीब वाला होगा जिसने हुजूर के बालों में तेल डाला होगा। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा, सालबा जी या रसूल अल्लाह, जा मेरे प्यारे ये काम करके ला। जब आप काम के लिए निकले ना, रास्ते से गुजर के जा रहे थे, एक मकान के दरवाजे पे पर्दा पड़ा था। हवा का झोंका आया, पर्दा हटा, अचानक निगाह उठी, पर्दे के पार गई, एक खातून अपने सर के बाल काट रही थी।
खातून के सर के बालों पे नजर पड़ गई। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? फिर तो आशिक के दिल पे ऐसा था जैसे हजारों बिजलियां गिर गई हो। फिर ऐसा लगता था जैसे मकसद हयात फौत हो गया हो। आपने वो जगह जो हुजूर ने बताई थी वो काम तो भूल गए, मगर आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। सालिबा अब किन आंखों से हुजूर को देखेगा? जिन आंखों ने गैर महरम के बाल देख लिए हो, अब उन आंखों से हुजूर का जलवा कैसे देखेगा? और यार इतना सा ख्याल का आना था, आशिक ने मदीना छोड़ दिया, जंगलों की राह इख्तियार की और वो छोड़ करके जंगलों की तरफ रवा दवा हो गए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरा सालिबा नजर नहीं आया। किसी ने कहा हुजूर कहीं दिखाई नहीं दिए। सोचा होगा कहीं काम में आ जाएंगे। इसी इंतजार में 40 दिन गुजर गए। और यार 40 दिन की मुद्दत कोई थोड़ी तो न थी, लेकिन सच किसी ने कहा था खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। 40 दिन गुजर गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जाओ मेरे गुलाम सालिबा को तलाश करो। अबू बकर उमर तलाश में निकले, मदीने की गलियां छान दी, कहीं आशिक का पता न चला। फिर सोचा चलो जंगलों में तलाश करें। जंगलों में गए तलाश के लिए, किसी चरवाहे से पूछ लिया और यार तुमने किसी सालिबा को देखा हो तो बताओ। उन्होंने कहा मैं तो किसी सालिबा को नहीं जानता। कहो उसकी पहचान हो? कहने लगे हाँ, उसकी सेहत मजबूत है, बाजू ताकतवर है, चेहरा भरा हुआ है, सीना कुशादा है, कद से ताकतवर लगता है। उसने कहा ऐसा तो जवान मैंने नहीं देखा, लेकिन एक बड़ा कमजोर नौजवान है, मैंने देखा है उसको। कहा कहाँ देखा? कहा ये पहाड़ी जो सामने वाली है इसके पीछे रहता है। जब भूख लगती है मेरी बकरियों का दूध लेने के लिए आता है, वो दूध पीता है वापस चला जाता है। समझ गए कि वो ना हो मुस्तफा का सालिबा होगा। कहा मगर रोता बड़े दर्द के साथ है। समझ में नहीं आया खता कौन सी करके बैठा है, बड़े दर्द के साथ रब को मनाता है। अल्लाह अकबर। ये दोनों गए जाकर के देखा सजदे में सर है और आंख में आंसू है, रो के कह रहे हैं या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरे महबूब का सामना कैसे कर पाऊंगा? मैंने एक गैर महरम के बालों को देख लिया है, अब तो मेरे अजाब के हक में आयतें भी नाजिल हो गई होंगी, मेरी सजा भी सुना दी गई होगी। ए मेरे खुदा मुझे माफ फरमा दे। ये कहते कहते रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। अजीब मंजर था। जाने के बाद हजरत उमर ने हजरत सालिबा के कांधे पे हाथ रखा। का सालिबा प्यारे जरा सर तो उठा। जैसी सजदे से सर उठाया है, चेहरा हजरत उमर का देखा कि चीख निकल जाती है। का उमर कैसे आना हुआ? का हुजूर ने बुलाया है। इतना सुनना था, चीख मार के रोने लग जाते हैं। कहते उमर में जाने के लायक नहीं हूँ, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है। का क्या हुआ है? का मैंने गैर महरम को देख लिया है, अब आंखें इस लायक नहीं रह गई हैं कि इन आंखों से मुस्तफा का चेहरा देखा जाए। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत अबू बकर कहते हैं हम तुम्हें लेकर तो जरूर जाएंगे, इसलिए कि हुजूर का हुक्म है। जब खड़े हो रहे हैं तो कमजोरी इतनी है कि खड़े नहीं हो पा रहे हैं, कदम कांप गए, जमीन पे बैठे। हजरत उमर ने कांधे पे उठाया, जब मस्जिद नबी में लाए हैं उस वक्त नमाज का वक्त था। आपने चौड़ा फर्श पर लेट गए सालिबा। जल्दी जल्दी नमाज की वजह से हजरत उमर सब में शामिल हो गए। जैसी नमाज से फारिग हुए हैं मेरे हुजूर ने हजरत उमर का चेहरा देखा। फरमाया बताओ मेरे सालिबा का पता चला है कि नहीं? कहते या रसूल अल्लाह आपके सालिबा का पता मिल गया है। कहाँ है मेरा सालिबा? कहा कि हुजूर वो फर्श पे लेटे हुए हैं। मेरे हुजूर ने मुसल्ला छोड़ा है, बड़ी तेजी से गुलाम की तरफ आए हैं। आकर के क्या देखते हैं? सालिबा की आंखें बंद हैं। मेरे हुजूर जमीन पर बैठे, हजरत सालिबा का सर उठाया, गोद में रखा, रख के कहते हैं प्यारे सालिबा बता तो सही इतनी दूर क्यों चला गया था? आखिर वजह क्या थी? मुझसे दूर क्यों हो गए थे? हजरत सालिबा रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह खता इतनी बड़ी है कि कहते हुए हया रही है। ए आका इन आंखों से मैंने गैर महरम के बाल देख लिए थे, अब मैं रवा नहीं समझता कि इन आंखों से आपका चेहरा देखूं। मेरे हुजूर कहते हैं सालिबा आंखें तो खोल। कहते हैं आका हया रही है, मैं उस वक्त तक आंख नहीं खोलूंगा जब तक रब की जानिब से बख्शिश का परवाना नहीं आ जाएगा। इतना कहने की देर थी, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह सालिबा से कह दीजिए सिर्फ सालिबा नहीं बल्कि कयामत तक आने वाला अगर कोई भी उम्मती रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार पढ़
कर लेगा, अल्लाह उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। का सालिबा आंखें खोल दे, रब की जानिब से माफी का परवाना आ चुका है। जैसी आंख खुली है कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बदन में कांटे से चुभ रहे हैं। तब मेरे हुजूर ने कहा था सालिबा तेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, वो मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। हजरत सालिबा की अगर मौत भी आ रही है तो महबूब की गोद में आ रही है। बरेली से आवाज आती है कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला सर जमीने रहपुरा गनीमत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद हजरत। कर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कजा एक ही सजदे में अदा हो। और यार ये इश्क है उनका, वो जवान हुजूर से प्यार कर, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करो। फरमाया गया